राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि ब्रह्मदेव कहते हैं, तो बताइए देवगण, आप में से कौन कौन चल रहा है मेरे साथ श्री कृष्ण को समझाने, इस बात की पुष्टि करने की कि राधा अपने शब्द वापस ले ले। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, किंतु मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और इस विषय में मैं देवी राधा और श्री कृष्ण के साथ कोई चर्चा नहीं कर सकता। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, क्या महादेव और देवराज इंद्र के भांति आप सभी का भी यही मत है? और तभी सूर्यदेव कहते हैं, जी ब्रह्मदेव, हमारा भी यही मत है। ब्रह्मदेव कहते हैं, तो बताइए देवगण, आप में से कौन कौन चल रहा है मेरे साथ कृष्ण को समझाने के लिए, इस बात की पुष्टि करने की कि राधा अपने शब्द वापस ले ले। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, किंतु मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और इस विषय में मैं देवी राधा और श्री कृष्ण के साथ कोई चर्चा नहीं कर सकता। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, क्या महादेव और देवराज इंद्र के भांति आप सभी का भी यही मत है? और तभी सूर्यदेव कहते हैं, जी ब्रह्मदेव, हमारा भी यही मत है। और फिर इंद्रदेव कहते हैं, ब्रह्मदेव, मुझे अनुचित रूप से मत लीजिए, आप इस सृष्टि के रचनाकार हैं और हम आपकी रचना और आपका दोनों का ही सम्मान करते हैं, किंतु आपका ये राधा के कहे शब्दों से आहत हो जाना, ये आपको शोभा नहीं देता प्रभु, ये आप नहीं, आपका अहंकार बोल रहा है। और फिर तभी ब्रह्मदेव कहते हैं, मौन रहो इंद्र, और कहते हैं आगे, तुम्हारा अस्तित्व मेरी ही देन है और तुम ही क्या कोई भी देवता, उसका अस्तित्व मुझसे ही है। ये अपितु मेरा नहीं, राधा का अहंकार है, जो ये तुच्छ वृंदावन को मेरी असंख्य रचनाओं से श्रेष्ठ मान रही है। कहते हैं ब्रह्मदेव आगे, अब मैं केवल राधा कृष्ण ही नहीं अपितु आप सभी को ये विश्वास दिलाकर रहूंगा कि वृंदावन इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना नहीं है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, देवी पार्वती महादेव से कहती है, ब्रह्मदेव का एक क्रोध मुझे सोचने पर विवश कर दिया कि क्या ये सत्य में राधा का अहंकार है कि वृंदावन इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान है। और फिर महादेव कहते हैं, देवी राधा जो कुछ भी कहती हैं, जो भी करती हैं, उसके पीछे केवल श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम, उनकी भक्ति छिपी होती है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि ब्रह्मदेव उसे अनुचित समझ बैठे हैं। उन्होंने सृष्टि की रचना की, इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि इस संसार में उनसे अधिक सुंदर रचना कोई कर ही नहीं सकता। और अब तुम ही बताओ, ऐसे में यह अहंकार किसका हुआ, ब्रह्मदेव का या देवी राधा का? और तभी देवी पार्वती कहती है, आप उचित कह रहे हैं महादेव, किंतु अब क्या होगा? और फिर महादेव कहते हैं, ब्रह्मदेव के क्रोधित होने से ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उससे सभी को एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण सीख मिलने वाली है। फिर वो चाहे ब्रह्मदेव हो, हम दोनों हो, या ये समस्त संसार हो। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं, अब तो केवल कृष्ण ही ब्रह्मदेव का क्रोध शांत कर सकते हैं। और कहते हैं, इंद्रदेव, आदि शेष बलराम, एक विकट स्थिति आन पड़ी है, आपको अति शीघ्र जाकर श्री कृष्ण से वार्ता करनी होगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा कहती है मैया, और यशोदा मैया कहती है, देखो राधा, अब तुम मुझसे रुष्ट मत होना, मैं यहाँ ये सारा काम अकेले कर रही हूँ। और बताती, मैंने ही तुम्हारी सखियों से कहा था कि आज मैं सबके लिए भोजन मैं खुद स्वयं ही परोस दूंगी। और फिर राधा कहती है, यशोदा मैया से मैं जानती हूँ, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। और कहती है, राधा, मैं चाहती हूँ कि आज सबसे पूर्व आप भोजन ग्रहण करें। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि बलराम दाऊ श्री कृष्ण के समक्ष जाते हैं और बताते हैं, कान्हा। और तभी कृष्ण कहते हैं, राधा यशोदा मैया की सेवा कर रही होती हैं और सोच रही होती है, राधा, ये तो अभी मात्र शुरुआत है यशोदा मैया आपको पक्ष में करने की। और तभी आवाज आती है, कान्हा, कान्हा। और तभी कृष्ण कहते हैं, क्या समस्या है? कोई मुझे यहाँ सुंदर वृंदावन के वातावरण में विश्राम करने देगा या नहीं?
अब आप दाऊ आ गए हैं तो बताइए क्या समस्या आई है। और फिर बलराम बताते हैं वहाँ ब्रह्मदेव सभी देवताओं से मिल रहे हैं। वो चाहते हैं कि समस्त देवता मिलकर तुम्हें समझाएं और राधा अपनी घोषणा का खंडन कर दे। और फिर कृष्ण कहते हैं बलराम से, तो फिर ब्रह्मदेव राधा की घोषणा से रुष्ट हैं। और फिर दाऊ कहते हैं लग तो ऐसा ही रहा है कान्हा। और फिर कृष्ण कहते हैं इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो राधा और ब्रह्मदेव के मध्य की बात है ना। मैंने तो कोई घोषणा भी नहीं की थी, मैं तो कुछ नहीं करूँगा। चलो मैं अपना कार्य करता हूँ, मैं विश्राम करता हूँ। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो कान्हा, यदि इस समस्या को तुम नहीं सुलझाओगे तो और कौन सुलझाएगा। और फिर कृष्ण कहते हैं इस समस्या का समाधान राधा और ब्रह्मदेव करेंगे दाऊ, वही सुलझाएंगे इसे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा यशोदा मैया की सेवा कर रही होती हैं और फिर कहती हैं, अरे सखियों द्वार पर क्यों खड़ी हो, आओ आओ भीतर आओ, कोई कार्य था। और ये सब राधा की ही योजना होती है। सखियों को राधा ने पहले ही बता दिया होता है कि क्या क्या करना है तुम्हें। और फिर सखी राधा से कहती है, लाओ राधा काकी को मैं पंखा कर देती हूँ। और दूसरी सखी कहती है, काकी हमसे सेवा करवाने में तनिक भी संकोच मत कीजिए, हम सब आपकी सहायता के लिए ही तो आए हैं। आप आराम से राधा के साथ बैठ के भोजन कीजिए, तब तक हम सब मिलकर सबको भोजन परोस देते हैं। और फिर राधा कहती है, ललिता नंद बाबा के लिए बड़ी कटोरी में दाल डालना, उन्हें दाल अत्यंत प्रिय है। और अन्य सखियों से राधा कहती है, बाबा को अधिक मीठा मत देना, वो मानते नहीं हैं किंतु उन्हें मीठा पचता ही नहीं है। और तभी यशोदा मैया स्मरण कर रही होती हैं और प्रसन्न हो रही होती हैं, केवल मेरा ही नहीं अपितु सबका कितना ध्यान रखती हो तुम राधा। हृदय तो करता है कि अभी तुमसे कह दूं कि मैं चाहती हूँ तुम ही मेरे कान्हा की जीवन संगिनी बनो। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती है, माँ आप चुप क्यों हैं, क्या हुआ, मेरी सेवा में कोई त्रुटि हो गई क्या। और फिर यशोदा मैया कहती है, नहीं पुत्री कदापि नहीं। और फिर राधा कहती है, मैया मेरा सौभाग्य होगा यदि मैं आज के भांति ऐसे ही सदैव आपकी सेवा करती रहूं। और फिर यशोदा मैया कहती हैं, ये तो मेरा सौभाग्य होगा राधा। और फिर राधा अपनी सखियों को इशारा करती हैं और कहती हैं, राधा क्या हुआ सखियों, अरे हाँ हाँ मुझे स्मरण आया मैया, सखियों को ना आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी थी, मेरा होना ठीक नहीं होगा इसलिए मैं जाती हूँ, आप इनसे बात कर लीजिए, मैं कुछ क्षण में मिलती हूँ, कर लो सखियों। और फिर यशोदा मैया कहती हैं, अरे राधा। और राधा चली जाती है। यशोदा मैया कहती हैं, ऐसी क्या बात है। और फिर सखियां स्मरण करती हैं, राधा ने कहा होता है आज जब मैं यशोदा मैया की सहायता कर रही होंगी तो तुम सबको वहाँ आकर मेरे और कृष्ण के विषय में विवाह की बात करनी है और उन्हें ये ज्ञात नहीं होना चाहिए कि ये सब मेरी योजना है। और फिर सखी कहती हैं, काकी कितिदा काकी ने कहा है राधा के लिए योग्य वर की खोज करें, ऐसा युवक जो सबसे उत्तम हो। और फिर यशोदा मैया कहती हैं, हाँ कहा तो मुझसे भी था तो। और फिर सखियां कहती हैं, तो हमें ये लगता है राधा के लिए कृष्ण से अच्छा और कौन होगा। और कहती हैं आगे सखियां, राधा के भांति कृष्ण भी कैसे सबकी देखभाल करता है, सबसे प्रेम करता है, तो हमें ये लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने उचित हैं, जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण का जोड़ा हो। बस यही बताने आए थे क्यों सखियों। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि यशोदा मैया सोच रही होती हैं, अच्छा अब समझी कि राधा चली क्यों गई, उसके हृदय में कान्हा है इसलिए ये बात उसने अपनी सखियों से कहलवाई। और फिर यशोदा मैया कहती हैं, हाँ मैं समझ गई कि तुम सब मुझसे क्या अपेक्षा रखती हो। और कहती हैं आगे यशोदा मैया, चिंता मत करो, अब सब मुझ पर छोड़ दो, मैं जानती हूँ कि अब क्या करना है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे होते हैं और तभी ब्रह्मदेव आ जाते हैं और कहते हैं, श्री कृष्ण। और कृष्ण कहते हैं, प्रणाम ब्रह्मदेव, स्वागत है आपका वृंदावन में। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, मुझे आपके स्वागत में तनिक भी प्रसन्नता नहीं हो रही है कृष्ण, क्योंकि राधा के कारण मेरा घोर अपमान हो रहा है। और फिर कृष्ण कहते हैं, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, आपका तात्पर्य मैं समझ नहीं पाया। और फिर ब्रह्मदेव बताते हैं यही कि राधा ने अहंकार बस वृंदावन को इस संसार का सबसे सुंदर स्थान घोषित कर दिया है, जो कि मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। और फिर कृष्ण कहते हैं ब्रह्मदेव से, राधा का अहंकार नहीं है ब्रह्मदेव,
ये तो राधा का प्रेम है। यदि आप भी तनिक आस पास देखेंगे तो आपको इस स्थान की सुंदरता का आभास होगा। यहाँ के प्रेम को यदि आप अनुभव करेंगे तो आपको राधा की बात सटीक लगेगी। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप राधा को समझाएं कि वह अपनी घोषणा वापस ले ले। और फिर कृष्ण कहते हैं, क्षमा कीजिए ब्रह्मदेव, ये मैं नहीं कर सकता। उसके प्रति मेरा ये प्रेम का अनादर होगा। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, यदि मैं ये सिद्ध कर दूं कि वृंदावन इस संसार का सबसे सुंदर स्थान नहीं है तो। और फिर कृष्ण कहते हैं, यदि आप ये सिद्ध कर देते तो राधा स्वयं ही अपनी घोषणा का खंडन कर देगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।